इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैं हैदराबाद कथा करने गया था तो एक 7 किलोमीटर का पुल था। तो वहाँ जो पंडित जी लेने आए थे एयरपोर्ट पर, वो बोले, महाराज साहब पूरी दुनिया में इतना बड़ा पुल नहीं है। तो उन दिनों में कथा के पहले और बाद में मौन रहा करता था। मैं उनको देखा, मुस्कुराया बहुत तेज। क्यों, आपको कुछ अन्यथा लगा? तो मान्यवर अटल जी ने जो कानपुर में पुल बनाया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा, वो भौंती से शुरू होता है और गंगा तट तक जाता है। वो लगभग 22 से 25 किलोमीटर का है। तो मैं हंसा। हमने कहा कि पंडित जी, हमारे कानपुर में तो एक पुल 17 किलोमीटर का है। बोले, वो आप जानते हैं, हम थोड़ी जानते हैं। मुझे उनकी बात, वही पंडित जी है? अद्भुत थे वो, जैतपुरा के थे, यहाँ मथुरा के। ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी। 20 किलोमीटर का हो, आपने देखा है, लेकिन हैदराबाद में इससे बड़ा पुल नहीं। तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा पुल यही है। आप ये मान लो, हमसे बढ़िया नहीं, हमारे घर से सुंदर घर नहीं, हमारे परिवार से अच्छा परिवार नहीं। यही जीने का आनंदमय तरीका है, ढंग है। और जहां जीना है वहीं रो रो रहना है तो भाई बहुत खटपट नहीं। श्री हनुमान जी महाराज संदेश पाए, बाबा ने उपसंहार किया। सकल सुमंगलदायक ना भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि ज नर हृदा, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि। सरकार नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण जा सुना अग। श्री हनुमान जी महाराज जामन की बाबा की बात सुनकर चले। प्रभु का पावन स्मरण है, भक्ति की आकांक्षा है गोस्वामी जी को। श्री हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानुम, ज्ञानिनामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। पूरा सुंदरकांड इसी श्लोक पर आधारित है। इसका नाम है अष्टमूर्ति श्लोक। बाबा के 8 स्वरूप का गोस्वामी जी स्मरण करते हैं। पहला चरण देखिए। अतुलित बलधामम, जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय उसका पाताल, जय उसका पाताल, जय उसका पाताल। बार बार रघुवीर समारी, तरक्यु पवन तनय बल, अतुलित बलधामम, हेम शैलाभदेहम। हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? स्वर्ण जैसा है। हेम माने स्वर्ण। कहाँ? सीता मैया से जब संदेश कह रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज, तब हनुमान जी का स्वरूप इतना बड़ा है। देख रहे हैं ना, इतना बड़ा। क्या कह रहे हैं? अब हिमा तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुरहि राम। कछुक दिवस, धीरज रखिए। इतने नहीं,
कपिन सहित आई है रघुवीरा, निश्चर मारी तो हिले गई है। मां को संदेह हुआ, इतने बड़े निशाचर, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े बलशाली है। तो मां ने पूछा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। ये राक्षस लोग तो बड़े मोटे मोटे हट्टे कट्टे, कितने कितने विशाल विशाल, और सब तुम्हारे जैसे हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में संदेह, कितने ये मोटे मोटे बलशाली बलशाली असुर से आप लोग इतने इतने बड़े वानर लोग कैसे लड़ोगे। इतना सुनना था कि हनुमान जी महाराज के हृदय में राम स्मरण तो चलते ही रहता है। मां को संदेह में जानकर श्री हनुमान जी महाराज स्वरूप आया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, अतिबल वीरा सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत स्वर्ण शैलाभदेहम। मां को भरोसा हुआ क्योंकि हनुमान जी अट्टालिका में खड़ी हो गई, जैसे समुद्र तट पर खड़ी हुई थी। सिंहनाद करी बारह बारा, लील हिला गौ जल ने दिखारा। ऐसा स्वरूप हनुमान जी का। सीता मन भरोस तब भयऊ, हनुमान जी लघु रूप में आए तो क्या कहते हैं, सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते करुण ही, खाई परम हे मां, हम तो शाखा के हिरन हैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पर। परमात्मा का प्रताप ऐसा है, जो गरुण जी सर्प भक्षण करते हैं, छोटा सा सर्प गरुण जी को खा सकता है। मां ने जब उक्ति सुनी तो गदगद हो गई और आशीर्वाद दिया है। दूसरा चरण श्रवण करिए। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम। ये इतनी बढ़िया कथा है। श्री हनुमान जी महाराज जब मां से मिले हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, हनुमान जी दूत हैं, राजदूत हैं। राजदूत दूसरे देश में जाकर उठापटक मारपीट ये सब नहीं करता है। वो तो अपने राजा के प्रति, वहां का राजा क्या सोचता है, केवल इसी में लगा रहता है। श्री हनुमान जी के पास 4 कार्य है। मेरी मां कहां है, दर्शन करना है। रावण का सैन्य बल कितना है, समझना है। रावण की कमजोर नब्ज क्या है, ये राजदूत का कार्य है। एम्बेसडर जो है वो यही पता लगाता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई राजदूत दूसरे देश से आता है तो वो विपक्ष के नेता से अवश्य मिलता है। कारण मर्म जानने के लिए, इसकी कमजोर नब्ज देश की क्या है। तो अब श्री हनुमान जी महाराज के 2 कार्य तो पूर्ण हो गए। रावण के पास पहुंचना है और सैन्य बल का था लगाना है। कैसे हो? मां ने आशीर्वाद दे दिया तो श्री हनुमान जी ने कहा, मां बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, आज्ञा हो तो कुछ खा लेता। मां बोली, लाला यहां बड़े मोटे मोटे रखवाले रक्षा करते, आपको चोट करेंगे तब। बाबा बोले, तिनकर भय माता मोही दाही। जो आप मन में सुखी होइए तो इनका कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। जो तुम सुख मानो वन भाई। देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहे वो जान की जा। रघुपति चरण हृदय धरी, अवतार मधुर। श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया मां को। धनुजवन कृशानुम, और चले बाबा। चले वो नाई सिर बैठे, वो बाबा नाई सिर
आवा कपि भारी, हाथी एक आवा कपि भारी, यही अशोक वाटिका उजारी, यही अशोक वाटिका उजारी, आयस फल और पिठ पव पारे, आयस फल और पिठ पव पारे, रक्षक मर्ति मर्ति महि डारे, रक्षक मर्ति मर्ति महि डारे, सुन रावण पठये भट नाना, रावण पठये भट नाना, बिनहि देख गरजऊ हनुमाना। देख गरजऊ हनुमाना। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान का नाम लेकर हनुमान जी मारो डपटते। जय आधे तो उनके आवेग से ही डर जाते हैं और जो डटे रहते हैं हनुमान जी एक वृक्ष उखाड़े एक ही बार में। सब रजनी चर कपि संघारे, रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे, उन पठयऊ तहि अक्ष कुमारा, तहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। संग लय सुभट अपारा। अक्षय पवाते देखा अंगद जी का स्मरण हनुमान जी को आया, यही अक्षय है। एक वृक्ष उखाड़ा और अक्षय पर दे मारा। जय श्री राम। आवत देख बिटप गई तरजा, आवत देख बिटप गई तरजा, राहि निपाति महाधुनि गरजा, राहि निपाति महाधुनि। अक्षय तो चला गया। अब उसके साथ देखिए योद्धा बहुत आए थे। श्री हनुमान जी ने एक एक करके नहीं, मुठ का मुठ पकड़ा। कछु मार कछु मर्दसी, कछु मिलिए सिधर, कुछ को छोड़ा। कछु पुनराय प्रभु मर, कुछ को मारे, कुछ को मसले, कुछ को धुरियाई दिए। मिलिए सिधरी धूरी, सब छुलाए उलाई गए, रगड़ डाले हनुमान जी को। खबर जलाने के लिए रावण से कुछ को छोड़ दिए, जाओ खबर करो। गए, जाके कहते हैं प्रभु बहुत बलवान है। एक तो रोता हुआ बोला। अक्षय को भी रावण को बड़ा आवेश आया। अब आवेश में भी रावण सावधान है। इंद्रजीत से बोला बेटा देखिए कौन है, लेकिन मारने का प्रयास न करना, बांध के लाना, क्योंकि रावण सोच रहा है यदि ये मारने के चक्कर में पड़ा तो खुदे न मर जावे। इसलिए कहा मारिस जन सुत बांधिस ताही, देखिए कपि कहाँ कर। चला इंद्रजित यतुलित योधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, खटखटाई घर जायरु धावा। जय श्री राम, जय श्री राम। एक वृक्ष हनुमान जी ने उखाड़ा, मेघनाथ के ऊपर ढाई मारा, उसका रथ खंड खंड हो गया। जय श्री राम। आकाश में गया, कभी यहाँ दिखे, कभी यहाँ दिखे, कभी यहाँ दिखे, माया करने लगा। हनुमान जी समझ गए ऐसे आवेगा नहीं है। 100 को दाएं पकड़े, 100 की खोपड़ी बाएं पकड़े। रगड़े कहाँ? रहे महाभट्टता के संगा, महाभट्टता के संगा, कहीं कहीं कपि मर्दई निजयंगा। रोम खड़े करके हनुमान जी अपने रोमय से रगड़ने लगे। कट जाता है तो दर्द कम होता है, लेकिन रगड़ जाता है तो बहुत छरपरात। हनुमान जी मसलने लगे, त्राह त्राह करें, युवराज बचाइए बचाइए बचाइए। नीचे आया, छोड़ दिया हनुमान जी ने।
दोनों लोग भिड़ गए। मेघनाथ हनुमान जी से भिड़ा, फिर हनुमान जी ने एक मुष्टिका मेघनाथ पे धर मारा। जय श्री राम। मुष्टिका मार चढ़ा तरु जय। एक पल को मेघनाथ मूर्छित हो गया। सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, एक घूसा में तो मूर्छा आ गई, दूसरे में तो समाप्त कर देगा। बहुत माया बनाया, लेकिन कुछ माया हनुमान जी पर काम नहीं करती। आशीर्वाद है ना, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भयो अधिकारो। कोई अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पर प्रभाव नहीं करता है। देवनयान करी विनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है, जग में कभी संकट मोचन नाम दियारो। श्री हनुमान जी महाराज, आओ आओ आओ, बुला रहे हैं, आ नहीं रहा है। सोचा ब्रह्मास्त्र का अनुसार, ब्रह्मस्त्र ते साधा कभी मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानम तब महिमा में। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मास्त्र लगाने इतने ही देखा कपि मूर्छित भयऊ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।